सिगरेट तंबाकू पीने, सिगरेट ही पीते, तंबाकू कहाँ पीते, सिगरेट स्मोकिंग या स्मोकिंग करके आ जाता है और मुझे बोलता है कि ना मैंने खाना खाया ना मैंने स्मोक किया। फॉर एन एग्जांपल, जैसे आपको फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज फास्टिंग कह ये रहा है कि है तो प्री एनालिटिकल। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, द नोट्स क्लासिफाई इन्फ्लुएंस ऑफ डाइट एंड स्मोकिंग आर सोर्स ऑफ प्री एनालिटिकल एरर, अंडर विच स्पेसिफिक सब कैटेगरी ऑफ प्री एनालिटिकल एरर डू द फैक्टर्स फॉल। बहुत बढ़िया जी सर, बताइए इसका आंसर। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द नोट्स क्लासिफाई, अगेन एक स्टेटमेंट दिया है। नोट्स क्लासिफाई का मतलब है कि एक बिल्कुल सेपरेट स्टेटमेंट है। इसका आंसर इसका जो है हिंदी यही है। इन्फ्लुएंस ऑफ डाइट, खाना खाने के बाद कोई अफेक्ट, एंड स्मोकिंग, सिगरेट तंबाकू पीने, सिगरेट ही पीते, तंबाकू कहाँ पीते, सिगरेट स्मोकिंग एज ए सोर्स ऑफ एनालिटिकल एरर। आपको कोई ऐसा टेस्ट परफॉर्म करना था, आपको कोई ऐसा टेस्ट परफॉर्म करना था जिस टेस्ट में अगर वो कोई खाना खा के आ जाता है बंदा या स्मोकिंग करके आ जाता है और मुझे बोलता है कि ना मैंने खाना खाया ना मैंने स्मोक किया। फॉर एन एग्जांपल, जैसे आपको फास्टिंग ग्लूकोज करनी है तो फास्टिंग में 8 घंटे की आपको फास्टिंग होनी चाहिए। बट बंदा ने सुबह सुबह उसको लग गया भूख, मार लिया नाश्ता 4 पराठे, ठीक है, 4 पराठे देकर के आ गया फास्टिंग का सैंपल देने। आपने पूछा होल नाइट फास्टिंग है, वो बोल दिया हाँ फास्टिंग है, लेकिन बंदे ने डाइट मार के आया है सर, फिर क्या करेगा सर, फास्टिंग ग्लूकोज इन्फ्लुएंस होगा कि नहीं, बिल्कुल इन्फ्लुएंस होगा। ठीक है, दूसरा कि सपोज दैट आपको करनी थी हीमोग्लोबिन की टेस्टिंग, ठीक है, और हीमोग्लोबिन के टेस्टिंग के पहले आपने बंदे को बताया हुआ था कि भैया आप 2 दिन से कोई स्मोक मत करना, और हीमोग्लोबिन की टेस्टिंग करवाने के 1 घंटे पहले उसने 4 सिगरेट पीकर आया है, तो सर ये हाईली चांसेस है कि उसका हीमो कॉन्सेंट्रेशन होगा। ठीक है, तो ऐसा कोई भी आपको टेस्ट परफॉर्म करना था जिससे कि डाइट खाने से वो इन्फ्लुएंस हो जाता है या स्मोक करने से इन्फ्लुएंस हो जाता। यदि ऐसा था तो इस प्रकार के जो एरर आता है, आप तो नहीं जान रहे हो ना, आप जान रहे हैं क्या कि वो क्या क्या करके नहीं आ रहा है। इस प्रकार का एरर को भी जो है वो हम लोग प्री एनालिटिकल कैटेगरी में ही रखते हैं। किस कैटेगरी में रखते हैं सर, प्री एनालिटिकल में ही रखते हैं। अब कह रहा है कि है तो प्री एनालिटिकल, लेकिन एक किस सब कैटेगरी में इसको हम रखेंगे, क्योंकि हमारे से तो ये सर हुआ नहीं है, हमारे से तो ये हुआ नहीं है, तो ये सभी फैक्टर्स को प्री एनालिटिकल के किस सब कैटेगरी में हम कैटेगराइज करते हैं, बस ये पूछ रहा है। ठीक, ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन दिया गया है स्पेसिमेन कलेक्शन एंड हैंडलिंग। देखो सर, स्पेसिमेन कलेक्शन और हैंडलिंग में तो ये है नहीं। स्पेसिमेन कलेक्शन और हैंडलिंग में वो रहता है कि हमने बारकोड गलत चिपकाया, हमने पेशेंट का नाम गलत लिखा, हमने सैंपल गलत लिखा, या हम हो सकता है किसी और पेशेंट का सैंपल लेकर किसी और के पेशेंट वाले फाइल में डाल दिया। ये सब सैंपल कलेक्शन और हैंडलिंग होता है। हाँ, ये जरूर बात है कि हमें पूछना चाहिए था, हो सकता है पूछा भी होगा फ्लेबोटोमिस्ट ने, लेकिन उसने ही जोड़ बोल दिया तो हम क्या उसके अंदर घुसे हुए थे। तो सैंपल कलेक्शन और हैंडलिंग में हमारा तो दोष नहीं भैया, हम तो हाथ खड़ा कर लेंगे, जाहिर सी बात है प्री एनालिटिकल ही। लेकिन प्री एनालिटिकल ओनली केवल सैंपल कलेक्शन से ही नहीं स्टार्ट होता, प्री सैंपल कलेक्शनिंग भी स्टार्ट होता है, ये भी प्री एनालिटिकल में ही है, लेकिन सब कैटेगरी में। दूसरा आता है सर फिजियोलॉजिकल वेरिएबल। बिल्कुल सही बात है, ये जो है फिजियोलॉजिकल वेरिएबल में कैटेगराइज किया जाएगा। पेशेंट जो है, सपोज दैट कभी कभी जो है हमें कोई एंजाइम की टेस्टिंग करनी है, ठीक है, सपोज दैट हमें जो है सीपीके एंजाइम की, क्या सर, सीपीके एंजाइम की एनालिसिस करनी है, राइट, और बंदे ने हैवी एक्सरसाइज करके आया है तो जाहिर सी बात है स्केलेटल मसल से सीपीके एंजाइम जो है वो एक्सक्रीट होगा और एलिवेटेड आ जाएगा। हम उसको बोल देंगे कि उसको हार्ट अटैक आया हो, सही होगा क्या, नहीं। इसको हम बोलते हैं फिजियोलॉजिकल वेरिएबल्स, यानी उसके फिजिकल कंडीशन रिस्पॉन्सिबल है इस प्रकार के टेस्ट में गलती होने के। उसने मस्त 4 पराठे मार के आया था, मेरी गलती नहीं है, मैंने उसको बोला था तुम 8 घंटे भूखे आना, लेकिन सुबह सुबह उसको पेट में चूहे कूदने लगे, उसने पराठे मार लिए, भाई उसका शुगर अफेक्ट होगा ही। उसने स्मोक कर लिए हैं हैवी, भाई उसका हीमोग्लोबिन अफेक्ट होगा ही होगा। तो ये उसके फिजियोलॉजिकल वेरिएबल है, उसकी गलती है, तो इसलिए इस प्रकार के एरर को हम लोग फिजियोलॉजिकल वेरिएबल्स के कैटेगरी में रखते हैं। ये है बी नंबर है इसका करेक्ट आंसर। इंडोजीनस फैक्टर, एक बहुत अच्छा यहाँ पर वर्ड आया हुआ है सर, इंडोजीनस फैक्टर, ये जबकि इसका रॉन्ग आंसर है। इंडोजीनस फैक्टर का मतलब क्या होता है, ये भी एरर के कैटेगरी में आता है। इंडोजीनस उस एरर को हम लोग कहते हैं, इंडोजीनस एरर उस एरर को कहते हैं जो हमारा इंटरनल सिस्टम हो। क्या सर, मैं एक वर्ड लिख रहा हूं, याद रखना, इंटरनल सिस्टम। सर एरर में 2 टाइप्स के यहाँ पर आ जाते हैं, एक्सोजीनस एरर और इंडोजीनस एरर। एक्सोजीनस एरर का मतलब है कि बाहर से किसी ने इसमें इन्वॉल्वमेंट दी और फिर हमारा टेस्ट अफेक्ट हो गया।
इसको एक्सोजीनस। एंडोजीनस एरर का मतलब है कि हमारा जो इंटरनल सिस्टम है उसी में कहीं ना कहीं फॉल्ट हुआ। इंटरनल सिस्टम मतलब एक फ्लेबोटोमिस्ट जो है वो सैंपल कलेक्ट करता है, सैंपल कलेक्ट करके फिर जो है वार्ड बॉय को दे देता है, वार्ड बॉय जो है ढो करके फिर लैब तक लाता है। सेंट्रीफ्यूज में भी जो है ट्रेनिंग वाले सेंट्रीफ्यूज करते हैं, फिर वहां से सेंट्रीफ्यूज करके फिर जो है ऐसे ऐसे सैंपल लगाते हैं होल्डर में और ला करके फिर लैब टेक्नीशियन को देते हैं, वो ऑटोमेटिक में टेस्ट लगा रहा है। ये सब क्या है? दिस ऑल आर द इंटरनल सिस्टम। अगर इस सिस्टम में कहीं ब्रेकेज आया, फॉल्ट हुआ, जिसके कारण रिपोर्ट गलत आया, कभी कभी कई मरतबा होता है कि फ्लेबोटोमी था नीचे वाले ग्राउंड फ्लोर पे, वहां सैंपल तो टेक्नीशियन ने अच्छे से कलेक्ट किया, लेकिन वो जो वार्ड बॉय लेके आ रहा था ना, सपोज एक पेशेंट था, उसका सीबीसी करना था और एसजीओटी करना था, ठीक है। अब वार्ड बॉय जो ला रहा था ना, उसके डीटी वाला सैंपल उधर गिरा दिया, कहीं गिरा दिया। वो लोग तो मस्ती में रहता है अपना। हॉस्पिटल में देखना, बड़े बड़े हॉस्पिटल में काम करूं, मैं मेडिकल कॉलेज में था ना, तो मेरा मेडिकल कॉलेज बहुत बड़ा है भाई, मैं गर्व करता हूँ इस बात पे। वहां पर डे के 500 ओपीडी थे, इससे भी ज्यादा मान के चलो कभी कभी रस में। तो वो लोग ना जो वार्ड बॉय थे वो हमसे बड़े डॉक्टर थे, हम लोग वो वैल्यू नहीं देते थे। वो लोग बड़े मस्ती में एकदम, वो लोग सीनियर थे ना भाई, 5 साल से जॉब कर रहे थे, हम तो भाई अभी अभी हॉस्पिटल पोस्टिंग में गए थे, इंटर्नशिप में गए थे। तो वो आप लोगों ने भी शायद इसको फील किया होगा कि वो हमसे ज्यादा सीनियर होते हैं। तो मस्ती में चलते चलते एक सैंपल ही उधर गायब कर दिया, एडीटीए का मिल नहीं रहा, अब उसका हम सीबीसी लगाया कैसे, खाली एसजीओटी लग रहा है। तो सर जी ये हमारा क्या हुआ? इंटरनल सिस्टम का फॉल्ट हुआ ना, ये है एंडोजीनस एरर, ये इंटरनल सिस्टम का फॉल्ट है। और एनालिटिकल इंटरफेरेंस, एनालिटिकल इंटरफेरेंस भी सर, एनालिटिकल इंटरफेरेंस भी सर किसी को सिगरेट पीने से और डाइट करने से एनालिटिकल इंटरफेरेंस तब होता है जब हम रिजल्ट टेस्टिंग करते समय गलती करते, वो होता है एनालिटिकल इंटरफेरेंस। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है बच्चों, आगे बढ़े।